नमस्कार साथियों। तो आज है 14 मई 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 16 इंपॉर्टेंट कंपनी की स्टॉक्स के बारे में, जो कि कल 15 तारीख यानी शुक्रवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका काम सिर्फ यही रहेगा, इस वीडियो में हम जो 16 शेयर के बारे में चर्चाएं करेंगे, कल इसके ऊपर नजर रखना। अब देखिए, बाजार की सेंटिमेंट एक बहुत बड़ी की फैक्टर, जैसे कि आज हमने देखा शुरू में थोड़ा वॉलेटाइल था, उसके बाद सेकेंड हाफ होते होते एकदम मार्केट रिकवर कर गया, मतलब बुलिश नोट पे पहुंच गया, है ना। सो कल देखिए, अगर मार्केट, देखिए उम्मीद तो है, अभी जिस प्रकार की माहौल है, उम्मीद है कि कल मार्केट बढ़िया हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इन सब शेयर में एक अच्छा गेनिंग होने का भी चांस है, ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले कंपनी का नाम HFCL लिमिटेड। HFCL बेसिकली एक टेली कम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनी है, इतना आप जान लीजिए, ठीक है। बहुत बड़े कंपनी नहीं है, मिड साइज कंपनी है। बट कंपनी ने आज अचानक से डिसाइड किया कि क्यों ना हम डिफेंस प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करेंगे, तो कैसा होगा। तो यहां पे घोषित किया है 230 करोड़ की निवेश करने की, और कहा कि आंध्र प्रदेश, जो राज्य है ना भारत में, आंध्र प्रदेश AP, वहां पे हम निवेश करेंगे 230 करोड़, और बनाएंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जहां पे हम डिफेंस की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे फ्यूचर में। और कौन कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पे, वो भी कंपनी बाकायदा थोड़ा थोड़ा मेंशन किया है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, कंपनी कहा कि देखिए हम मैन्युफैक्चर करेंगे मल्टीपल मोड हैंड ग्रेनेड, जो हैंड ग्रेनेड होता है ना, ग्रेनेड, वो हम बनाएंगे यहाँ पे। चलो, बहुत बढ़िया। वैसे तो देखा जाए आज शेयर थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग, इतना बढ़िया मार्केट मिलने के बावजूद भी। बट उसके पहले अगर हम बात करें, शेयर काफी चल भी चुका था, ये भी फैक्ट है। मतलब पिछले एक महीने की अगर आप स्टोरी देखेंगे, 72% चल चुका, तो उतना मतलब और कितना ज्यादा आप एक्सपेक्ट करेंगे, है ना। और 2026 की बात करें, शेयर 120% चल गया। और पिछले कुछ समय की बात करें, शेयर एक्चुअली देखिए गिरावट भी बहुत ज्यादा हो गया था, 160 की शेयर इसकी लाइफ टाइम है 2024 में। फिर गिरते गिरते ये शेयर कहाँ से कहाँ गिर गया, आप जरा सोचिए। मैं आपको क्यों बार बार कहता हूँ कि देखिए लॉन्ग टर्म के व्यू से जाइए, क्योंकि देखिए ये शेयर लगभग 60% क्रैश कर गया था। अब किसका समय कब बदल जाता है ना, ऑनेस्टली कह रहा हूं, मार्केट में किसी को पता नहीं है। मतलब आप जरा ये इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए, शेयर 2024 में 160 से जब 62% क्रैश किया था, 60 में पहुंच गया था, वहां से आप देखिए सिर्फ कुछ महीनों पे कितना स्पाइक कर गया। तो वही बात है कि अगर आपको कंपनी में भरोसा है ना, वहां पे टाइम देना चाहिए। जिस वजह से आपको बार बार कहा, तो एटलीस्ट आप 5 से 7 साल दीजिए, एटलीस्ट कोई अच्छे कंपनी में निवेश करने के बाद। और कंपनी की इस बार परफॉर्मेंस भी भाई उस लेवल की दिया है। कंपनी परफॉर्मेंस देखिए क्वार्टर 4 की मल्टीफोल्ड हुआ है सारे सेगमेंट पे। ओके, तो इसको वो दोस्तों कल नजर रखना। फिर आ जाइए एक और कंपनी, मैक्स स्टेट लिमिटेड। मैक्स स्टेट लिमिटेड बेसिकली रियलिटी सेक्टर की कंपनी, वैसे आज 4.5% चल गया। तो कंपनी ने एक फोरकास्ट किया है कि अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर, मैक्स स्टेट टारगेट 1200 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट फेज गुड़गांव प्रोजेक्ट। यहां से 1200 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा कंपनी। वैसे तो अच्छी है, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, अच्छी कंपनी। अब देखिए रियल एस्टेट सेक्टर की बात किया कि बीच में, मतलब 2000 खास करके 25 की बात करें, शेयर काफी हद तक गिर गया था। और ये सिर्फ यहाँ पे मैक्स स्टेट की बात नहीं है, मोस्टली DLF वगैरह, पेस्ट्रीज स्टेट मोस्टली गिर गया था, बट अभी थोड़ा थोड़ा करके रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो कल दोस्तों इसके ऊपर भी नजर रखना। फिर आ जाइए एक और कंपनियां, अभी कहते कहते DLF आ गया। DLF की शेयर वैसे भी आज 1.5% ऊपर ही क्लोजिंग दिया। DLF की तरफ से जो खबर मिला, ये देखिए DLF की अभी ऑलरेडी क्या है कि रिजल्ट आउट हो चुका है, मतलब आपकी क्वार्टर 4 की रिसेंटली आउट हुआ, मैं आपको यहाँ पे रिव्यू भी कर चुका हूँ। तो कंपनी ने अगले फाइनेंशियल ईयर, अगले मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है, रियलिटी मेजर DLF आइंग रेसिडेंशियल सेल्स वर्थ 20,000 करोड़। तो कंपनी ने फोरकास्ट किया कि इस फाइनेंशियल 27 पे हम रेसिडेंशियल सेल ही सिर्फ 20,000 करोड़ की करेंगे, ठीक है। जो कि अच्छा खासा फोरकास्ट, अब देखना होगा कि कितना कर पाता है नहीं कर पाता है, वो बात की बात है। बट कंपनी की तरफ से क्योंकि ये एक स्टेटमेंट आया है, और जो सेंटिमेंट एकदम से नेगेटिव में चल रहा था 2025 में, वो कहीं ना कहीं रिवाइव हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो कल आपके DLF की शेयर के ऊपर नजर रखना। वैसे देखिए बड़े कंपनी अच्छा डिविडेंड, अच्छा रियलिटी सेक्टर की एक खास बात क्या पता है, बहुत लोगों को पता नहीं है। रियलिटी सेक्टर की स्टॉक्स जो है बहुत अच्छा डिविडेंड पे करता है, बहुत तगड़ा। इवन कुछ कुछ रियलिटी स्टॉक्स में देख रहा था 9 से 10% की डिविडेंड यील्ड लेके बैठा है, मतलब इतना डिविडेंड पे करता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, वैसे तो आज जितने भी कंपनीज के रिजल्ट आउट हुआ था, मतलब
कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी वो सब दे चुका हूँ, जैसे कि एचएल, आईआरएफसी, हुडको, टाटा मोटर सब कवर कर चुका हूँ, ठीक है। जेएसडब्ल्यू स्टील अगर आपने नहीं देखा तो एक बार प्लीज चेकआउट करके जरूर आना चैनल पे विजिट करके, ठीक है। यहाँ पे हम दो को कवर करेंगे, एक हो गया आपका डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न की शेयर वैसे तो देखा जाए 4% नीचे आके क्लोजिंग दिया, बट अभी अभी 7:05 पे शाम के वक्त कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। चलिए पहले आप रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद बाकी चर्चा करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है। पहली बात, यहाँ पे जितने नंबर्स हैं सब इन करोड़ की फिगर पे ही है, तो बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कंपनी की इनकम अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में हुआ है 350 करोड़ रुपए, ठीक है। जो पिछले साल 2025 की क्वार्टर 4 में था 406 करोड़ रुपए। तो मतलब देख के तो यही लग रहा है कि भाई 406 करोड़, कहाँ 350 करोड़, मतलब अल्टीमेटली गिरावट हुआ, बात तो सही है। बट क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे 178 करोड़ से बढ़ के 350 करोड़ हो गया। बट मैं कहूंगा यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि मतलब क्वार्टर 4 जो है ना हमेशा बेस्ट क्वार्टर होता है डिफेंस की। कोई भी मतलब आप 90% डिफेंस कंपनी उठाइए, उसका ही आपको क्वार्टर 4 ही हमेशा बेस्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो जिस वजह से ईयरली बेसिस पे यहाँ पे कंपेयर करना जस्टिफाइड है। पर दूसरी तरफ कंपनी कहां पे बाजी मारा है पता है? कंपनी अपने जो खर्चा है, एक्सपेंस है, उसको इतना ढंग से मैनेज किया। तो पिछले साल कंपनी के एक्सपेंसेस था 250 करोड़ के ऊपर 253 करोड़, इस बार 162 करोड़ पे आ चुका है। क्वार्टरली बेसिस पे तो बढ़ेगा क्योंकि इनकम बढ़ा है, ठीक है। तो जिस वजह से यही एक वजह है कि कंपनी की अल्टीमेटली सब टैक्स वगैरह कट करने के बाद मतलब जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड वो अगर आप चेक करेंगे उसमें आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। टोटल चेंज हो चुका है, 138 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट कर लिया, नेट प्रॉफिट, जबकि इनकम पिट गया। लास्ट ईयर में नेट प्रॉफिट था 114 करोड़, लास्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था 58 करोड़। यानी ओवरऑल बात करें प्रॉफिट आते आते पूरा का पूरा बदल के रख दिया, और इस हिसाब से इसका जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस वो भी बदल गया, 24 के ऊपर पहुंच चुका है, जो कि लास्ट ईयर था 20 समथिंग, लास्ट क्वार्टर में था 10 समथिंग, ठीक है। अच्छा, साथ में कंपनी डिविडेंड भी दिया है, देख लीजिए थोड़ा सा। कंपनी अपने शेयर होल्डर को इतना प्यार करते हैं कि 10 रुपए की फाइनल डिविडेंड भी दे दिया, कहा कि लो लो 10 रुपए, एक चिप्स की पैकेट आ जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, डेटा पैटर्न की शेयर वैसे तो रिसेंटली काफी चल भी गया था, ये फैक्ट है कि शेयर अगर आप देखेंगे लगभग 85% चल गया। इसको आप कैसे इग्नोर करेंगे बताइए, आप खुद ही बताइए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। 85% रिटर्न दिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, तो अभी थोड़ा सा शेयर विश्राम करेगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना होगा कि कल किस प्रकार की माहौल रहता है। अगर ठीक ठाक मिल गया तो शेयर चल जाएगा। एक और कंपनी है अपोलो टायर लिमिटेड, ये तो मतलब उसके समय से है अपोलो टायर, मतलब स्टोन एज से है। आपने आई थिंक कि देखा होगा वो जो हर्षद मेहता वाला सीरीज है, वहां पे भी अपोलो टायर की नाम आपको देखने को मिलेगा गैम्बलिंग में, याद है ना। बहुत पुराने कंपनी है, बहुत पुराने। अच्छा, अपोलो टायर की आज रिजल्ट आउट हुआ। अपोलो टायर की इनकम की अगर आप देखेंगे 7,336 करोड़ की इनकम जनरेट किया, जो ओवरऑल बात करें ईयरली बेस पे अच्छा रहा, बट क्वार्टरली बेस पे थोड़ा बहुत गिरा है, ये फैक्ट है। और मार्जिन की बात करें, कंपनी पे मार्जिन पे बहुत अच्छा काम किया। कंपनी की मार्जिन बढ़ के 13% से बढ़ के 15% हो गया। और कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें अल्टीमेटली 185 करोड़ से बढ़ के मल्टीफोल्ड हुआ 631 करोड़। तो एक्चुअली इस बार क्या है कि सरकार की तरफ से टैक्स प्रोविजन भी मिला है, ठीक है। और क्वार्टरली बेस पे बहुत अच्छे इंक्रीज किया। तो ओवरऑल बात करें आउटलुक बहुत ही बढ़िया रहा। अब देखना होगा कि कल कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। और शेयर प्राइस मूवमेंट पिछले 6 महीने से डाउन साइड ही देखने को मिल रहा है। रिसेंटली थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश किया था। अब देखिए ऑयल की प्राइस अगर हाई रहेगा ना तो कुछ कुछ सेक्टर को सीधा सीधा मतलब डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। जैसे कि आपके एक हो गया आपका टायर ट्यूब सेक्टर, पेंट सेक्टर, याद रखना सब सेक्टर में डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो कल इसके ऊपर नजर रखना। अब चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पे चलते हैं। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और याद रखना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस चैनल पे, मतलब रात की 10:30 की वीडियो देखना, मिस मत करना, ठीक है। सॉरी। तो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन वगैरह ये सब कुछ कवर करेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट दोस्तों, कुछ शेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि ब्रोकरेज फर्म ने पीक किया है। बट हाँ, कॉपी पेस्ट मत करना, मैं जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, नॉर्मली इन्फॉर्मेशन पर्पस देखिए। बाय द वे दोस्तों, यहाँ पे जिन सब शेयर को लेके हम लोग अभी तक डिस्कशन की, आप लोग नोट कर रहे हो ना, पेपर पेन पे हो या वॉच लिस्ट में ऐड करके रख दीजिए। अदरवाइज बाद में वीडियो खत्म होने के बाद तो आप वैसे भी आप भूल जाते हैं। अब लोग, मैं भी भूल जाता हूँ, मतलब इतना शेयर थोड़ी याद रहता है ना। अच्छा, अब आ जाइए। सबसे पहले इलेरा सिक्योरिटी, ब्रोकरेज का नाम इलेरा सिक्योरिटी, पिक किया एमएनबी इंजीनियरिंग को। यहाँ पे लॉन्ग टर्म की व्यू से
जो टारगेट दिया है 420 की, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 44% अपसाइड। ओके, अच्छा अब आ जाइए नेक्स्ट शेयर। नेक्स्ट शेयर मोतीलाल ओसवाल ने पिक किया है टाटा पावर को। टाटा पावर में बाई करने की रेटिंग के साथ 490 की टारगेट दिया, 17% अपसाइड पोटेंशियल। अच्छा अब आ जाइए आपके मोतीलाल ओसवाल ने पिक किया है पीएनबी को, पंजाब नेशनल बैंक। बाई करने की रेटिंग के साथ 135 की टारगेट, 31% अपसाइड। फटाफट अब देखिए, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नुभामा ने पिक किया बर्जर पेन को, बाई करने की रेटिंग के साथ 635 की टारगेट, 30% अपसाइड। इस बार रिजल्ट अच्छा हुआ बर्जर पेन की वजह से। अच्छा, नुभामा ने पिक किया डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को, बाई करने की रेटिंग के साथ 11,700 की टारगेट, जो कि 15% अपसाइड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये कुछ शेयर्स यहाँ पे पीक हुआ। अब चलिए नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। आपके जेफरीज, जेफरीज की तरफ से टोटल 3 शेयर को पीक किया, जिसमें जेफरीज को लगता है 16 से लेके 49% की अपसाइड पोटेंशियल है। आइए देख लेते हैं जेफरीज ने कौन कौन सी शेयर को पीक किया। अच्छा, जेफरीज ने सबसे पहले पीक किया स्विगी को, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। बाई करने की रेटिंग के साथ 415 की टारगेट, 49% अपसाइड यहां पे ही दिया है जेफरीज ने। फिर जो दूसरे कंपनी पिक किया है जेफरीज ने, अदानी ग्रीन सोल्यूशन को, अदानी एनर्जी सोल्यूशन को, मैं क्या उल्टा सीधा कह रहा हूं, अदानी एनर्जी सोल्यूशन को बाई करने की रेटिंग के साथ 1665 की टारगेट दिया, 20% अपसाइड। तीसरा जो कंपनी है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, जेफरीज ने पिक किया ब्रिटानिया इंडस्ट्री को, बाई करने की रेटिंग के साथ 6750 की टारगेट, 16% अपसाइड। ठीक है, बट याद रखना एफएमसीजी सेक्टर काफी स्लो मूविंग सेक्टर है। हमेशा कोई भी शेयर्स हो या सेक्टर्स हो, उसका जो प्रोस है कॉन्स है हमेशा नोट करना। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी टोटल 3 शेयर को पिक किया, जिसमें 17 से लेके 44% अपसाइड। अच्छा, टाटा पावर तो ऑलरेडी हमने रिपीट कर लिया, ये रिपीटेड शेयर है। फिर आ जाइए अपने नेक्स्ट कंपनी, टाटा पावर के बाद पंजाब नेशनल बैंक के अंदर बाई करने की रेटिंग, 135 की टारगेट, 31% अपसाइड। अच्छा, जो तीसरी कंपनी पिक किया जस्ट मिनट, कितना नीचे हुआ, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के अंदर, डिक्सॉन के अंदर ये आपके बहुत लंबा चौड़ा टारगेट दिया 14,600 की, बाई करने की रेटिंग के साथ 44% अपसाइड। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिला के इन कुछ कंपनी की शेयर्स के ऊपर आप लोग कल नजर रखना, बाजार ओपन होते ही कल के लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन आपको बता दिया। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट फाउट है कमेंट करके पूछिए। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या दोस्त के साथ। तो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।